अस्सलामुअलैकुम। एक बार एक नया विवाहित जोड़ा नए शहर में रहने जाता है। मैंने तो आपको बताया ही नहीं इनकी क्या कहानी है। इस नए विवाहित जोड़े में लड़के का नाम विक्रम और लड़की का नाम साक्षी है। विक्रम की शादी को अब कुछ महीने हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीने के लिए विक्रम को दूसरे शहर में पोस्टिंग कर दी। कंपनी ने जो फ्लैट दिया उसमें ये लोग रहने लगे। पर इनको पता नहीं था कि इनकी ये जिंदगी का सबसे डरावना सच होने बनने वाला है। ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश की बात एक दूसरे से करने लगे और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात को किचन की नींद खुल जाती है। वो पानी पीने के लिए उठता है और पलट कर जब वो साक्षी की तरफ देखता है तो उसे वहाँ साक्षी नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर दो हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। विक्रम चौंक कर देखता है। पीछे साक्षी खड़ी थी। साक्षी ने बोला, चौंक क्यों गए? मैं बाथरूम गई। तुम क्यों जागे हो? विक्रम बोलता है, "मैं कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जागा था।" ये लोग खुश हो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करके अपना टिफिन लेकर काम पर निकल जाता है। साक्षी अपने फ्लैट में अकेली सोच रही होती है। चलो, जो बाकी का काम है उसे ही कर लेती हूँ। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है और फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में है ही नहीं। वो घबराकर इधर उधर घूमती है। अपने बेडरूम में पहुँचती है। वहाँ उसके सारे गीले कपड़े बिस्तर बिस्तर पर थे। वो समझ नहीं पाती। शाम को विक्रम के घर आने के बाद उसे सारी बात बताती है। विक्रम उसे बहन समझकर बात टाल देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने के लिए चली गई। तभी रात में किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज़ विक्रम को सुनाई देती है। विक्रम धीमी आंखों से बैठता है। मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया है जो एक आदमी की तरह दिख रहा था। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर उसमें पहले अपनी आँख धोता है। वापस आकर फिर देखता है तब कोई नहीं रहता। विक्रम को लगता है कि ये ठीक से न सोने की वजह से भ्रम हो रहा है। इसी तरह एक हफ्ता बीतने के बाद दोनों कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। सोने की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है, सब नॉर्मल था। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है तो वो बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साक्षी चिल्लाती है तो विक्रम जाग जाता है। वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है और देखते ही देखते वो भी पीछे की तरफ गिर जाता है। वो देखता है कि साक्षी लेटी हुई उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे कोई है। फिर साक्षी का सर जमीन पर दबाया हुआ है। वो फिर भी टॉर्च जलाता है तो वहाँ कोई नहीं रहता। फिर वो साक्षी को बाहर निकालता है तो उन्हें बहुत डर जाते हैं। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं पर कोई दरवाजे के पास खड़ा है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी विक्रम अपनी टॉर्च जलाने की सोचता है। टॉर्च काम नहीं करती। इस दौरान वो देखता है कि साक्षी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारे में कहती है, तुम्हारे पीछे है। विक्रम डरते हुए पीछे तरफता है। तभी उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामान से हमला होता है। विक्रम को काफी चोट आती है। उधर साक्षी दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोनों को पीछे से एक जोर से धक्का लगता है जिससे वो सीधे फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो जल्दी से लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की तक खड़ा है। ये थोड़ी देर में गायब हो जाते हैं और फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है। विक्रम और साक्षी इस बात को समझ चुके थे कि फ्लैट हॉन्टेड है और वो दोनों एक दूसरे दिन मैनेजर को भिजवाकर अपना सामान यहाँ से निकलवा लेते हैं। फ्रेंड्स,
आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।